मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कर चुके हैं, जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम देखेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इन जनरल फ्यूचर में होने वाले जितने भी काम होते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं, उन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का। यानी कि सामान्य रूप से जितने भी काम होंगे, आगे होंगे, फ्यूचर का मतलब आगे होंगे, अभी हुए नहीं हैं, होने वाले जितने भी एक्शंस हैं उनका प्रयोग हम कौन से टेंस में करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। वहां पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। मॉम विल बीट यू, माता जी तुम्हारी पिटाई करेंगे। अगर घर पे कोई गलत काम कर देता है तो हम यही कहते हैं, माँ आएगी तो तुम्हें मारेगी। मॉम विल बीट यू। अब ये जो एक्शंस हैं, आई शैल राइट, ये अभी हुए नहीं है, आगे चलकर ये काम हमें करने हैं। तो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब ये वाला पॉइंट जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ चुके हैं। क्लोज ऑफ कंडीशन एवं क्लोज ऑफ टाइम वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें इफ कंडीशंस वाले, जिस बच्चे ने फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियो देख ले, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहां पर भी हमने यही दो सेंटेंसेस लिए थे, जैसे आई शैल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स। अब देखो इफ कंडीशंस में है, कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक कंडीशन दे रखी होती है तब दूसरा काम होगा, मतलब एक कंडीशन पूरी होगी तो दूसरा काम होगा। तो ये वाला वाक्य क्या है, आई शैल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स। अब देखो यहाँ पे इफ का प्रयोग भी है, अगर बारिश आती है तो मैं मार्केट जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, आई शैल, ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ इट रेन्स, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहां पे भी हमने यही पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस का एक पार्ट अगर फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ये हम कह सकते हैं, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस का एक पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो दूसरा हमारा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा पार्ट किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे सेकंड सेंटेंसेस है, शी विल कम इफ यू राइट टू हर, मतलब वो आएगी अगर तुम उसे लिखोगे। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये वाला जो सेंटेंस है किसमें है, प्रेजेंट, यू राइट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहने का मतलब है, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, ये पार्ट दे रखा है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, और अगर ये वाला पार्ट दे रखा है यहाँ पे फिल करना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस का एक पार्ट में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सेकंड पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक पार्ट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो सेकंड पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। या फ्यूचर की ऐसी घटनाएं जो सामान्य रूप से होती हैं, यानी कि कुछ टाइम बाद फिर से होती हैं, होती रहती हैं, ऐसी घटनाओं के लिए भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जैसे विंटर विल कम अगेन, अब देखो गर्मियां चल रही हैं, थोड़े दिन बाद सर्दियां फिर से आ जाएंगी, और जब सर्दियां जाने वाली होंगी तब भी हम यही कहते हैं, फिर से आ जाएंगी सर्दियां। ये एक्शंस जो है कुछ टाइम बाद रिपीट होती रहती हैं। अब सर्दियां आई नहीं है लेकिन दोबारा से फिर आ जाएंगी, विंटर विल कम अगेन, ये सामान्य रूप से होने वाली घटनाएं हैं। बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, पक्षी जो है अपना घोंसला बनाएंगे। पक्षी अपना घोंसला एक पर्टिकुलर मौसम में ही बनाते हैं, खास मौसम में बनाते हैं, उसके बाद वो वहां से उड़ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अगले साल फिर बना लेंगे। तो बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, पक्षी अपना घोंसला फिर बनाएंगे। अब फ्यूचर के लिए मैंने बताया था, जितने भी फ्यूचर के टेंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स होते हैं एक टेंस के, जैसे फ्यूचर के 4 प्रेजेंट के 4 पास्ट के। तो फ्यूचर के 4 पार्ट्स में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल कंपल्सरी है, जरूर आएगा। लेकिन फ्यूचर के लिए हम विल या शैल के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, जैसे कि आई हैव टू पे द फी, मुझे फीस देनी पड़ेगी। शी हैज टू,
डू, यहाँ पे डू है, शी हैज टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, उसे ये काम किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे हमने विल या सेल का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ये किसके हैं, फ्यूचर के ही हैं। हैव टू और हैज टू दोनों का मतलब क्या होता है, कंपल्शन होती है। जब हम कोई चीज कंपल्सरी हो जाए, हमारे लिए भी करनी ही पड़ेगी, तो वहां पर हम हैव टू या हैज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट है यू आर टू, अब यहाँ पे आर टू है, ये भी फ्यूचर को दिखाता है। यू आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, आपको पेपर देने हैं, अभी दिया नहीं है लेकिन देने हैं। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, ये इज अबाउट टू ये भी फ्यूचर को बताता है। रोगी जो है मरने वाला, भी मरा नहीं है, फ्यूचर का काम, मरने वाला है, इज अबाउट टू डाई। ही इज गोइंग टू बाय ए टीवी टुमारो, इज गोइंग टू ये भी फ्यूचर को डिस्क्राइब करता, मतलब हम फ्यूचर के लिए इन सेंटेंसेस का, इन स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। हैव टू, हैज टू, आर टू, इज अबाउट टू, गोइंग टू, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी फ्यूचर को ही डिस्क्राइब करते हैं। ही इज गोइंग टू बाय ए टीवी टुमारो, वो कल जो है टीवी खरीदने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन और अजम्पशंस। ओपिनियन या अजम्पशंस जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे मत होते हैं या जो हमारी विचारधारा होती है, उसे हम अजम्पशंस कहते हैं। इनको डिस्क्राइब इनको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, भाई मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, ये मेरा मत है, ये मेरे विचार हैं। आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आएगा। हमने यही पढ़ा है कि भाई हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इस पॉइंट को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने समझाया था कि भाई सेंटेंस अगर कंडीशनल है या दो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं जिसमें दो पार्ट है, एक पार्ट अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। आई थिंक, मुझे लगता है, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो नेक्स्ट किस में आ गया, ही विल नॉट कम बैक, ये किस में आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या हम टू एक्सप्रेस द ओपिनियंस और अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में हमारे जो विचार होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ। ये पॉइंट भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं कि भाई जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे, लेकिन अगर लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, अगर हम उस हैबिचुअल एक्शन को आगे के लिए भी ले जाएं कि भाई जो इसकी हैबिट है वो आगे भी ऐसी ही रहेगी, या जनरल ट्रूथ्स जो सामान्य सच होते हैं उनको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल ऑलवेज टेल लाइज, वो हमेशा झूठ बोलेगा, यानी कि आदत है, लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आगे की। आगे भी झूठ ही बोलेगा, किसी के बारे में हम आगे भी बता दें तो उसको भी हम किस में बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। हैबिट है ये वैसे इसकी, लेकिन आगे के लिए है। ए डॉग्स टेल विल रिमेन क्रोक्ड, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहेगी, ये भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, जनरल ट्रूथ। तो कुछ हैबिचुअल एक्शंस या जनरल ट्रूथ्स जो हम आगे के लिए बताने हो जिनको, उनको भी हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं, यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम अपने हर वीडियो के बाद एक्सरसाइज होती है, ये आपका होमवर्क है जिसमें आपने अब तक जो पढ़ा है उसको उस एक तरह से रिवाइज करना है। एग्जाम में ऐसे आएंगे, आई ब्लैंक रिटर्न योर बुक टुमारो, यहाँ पे आपको यहाँ फिल करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, कौन सा टेंस आना है, उसके बाद कैसे लिखना है इस सेंटेंस को। आई ब्लैंक फिनिश माई वर्क बाय 12 PM, यू blank know your result next week. A number of tourists blank arrive Simla next summer. I blank do the washing tomorrow morning.